जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। जो मेन मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है और वो अब हमारी हिरासत में है। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफ़गानिस्तान ने की है और अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। भाई अगर आपके साथ वो जंग कर रहे हैं तो फिर वो सोच समझ के जंग कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई जंग कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है। तो फिर उसमें कैटेगरियाँ ना बनाएं, उसमें आप ये ना डालें कि जी इसके अंदर 4 ग्रुप हैं तो इसमें से एक ग्रुप अच्छा है। हम तो बहुत क्लियर हैं, हमारी पब्लिक को, हमारे आवाम को भी इसमें क्लैरिटी लाने की। कल का वाक़या ख़ुदकुश हमले वाला ये ऐसा वाक़या है जिसने हम सबको हिलाया है। उसके ऊपर हम खैर बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कल धमाके के बाद हमारी तमाम एजेंसीज़ उसकी लीड में निकली और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल रात तकरीबन सारी जागे हुए थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहे थे। तो हमारी एजेंसीज़ ने और मैं ख़ास तौर पे CTD KPK पुलिस की इस टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे उनको तकरीबन आप समझें कि रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। तो मैं CTD KPK को और हमारी तमाम एजेंसीज़, क्योंकि ये तमाम काम जो सबसे अच्छी बात है कि एज अ टीम कर रहे थे वो, उन सब को इस सिलसिले में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा टेस्ट केस था जो हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। धमाके के फ़ौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। और जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इसमें हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान कल रात को, और हमारे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है और वो अब हमारी हिरासत में है। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफ़गानिस्तान ने की है और अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह इसको ले जाया गया और किस तरीके से इसको वहाँ पे ट्रेन किया गया। तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बल्कि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, जिस टाइम हमने इसको ट्रेस किया था, तो उसके बाद जैसे ही हमें देखा कि ये अफ़गानिस्तान गया हुआ है, तो हमें उसी टाइम शक हो गया था, आइडिया हो गया था कि ये कहाँ पे जाएगी चीज़, और एंड में वही निकला। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी पहुँच सकेंगे, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कमाल का काम किया इसके ऊपर। हम बहुत देर से ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो TTP हो, अफ़गान तालिबान या दैश या कोई भी खारजी ऑर्गेनाइजेशन और है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। आप नाम लें, अब तो UN की भी एक रिपोर्ट है, उसमें भी नाम आए हैं। 21 टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये आप दैश के बिल्कुल उसका सारा नेटवर्क पकड़ा गया है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन ये लोग
जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ स्विच करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए ऑपरेट करते हैं और उसके बाद आप ये रिज़ल्ट देखते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये हमारा कोई पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बात नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिज्म हो रही है इसमें, और ये वाले वाक़े के बाद तो कोई दूसरा डाउट है ही नहीं। हमारे पहले भी किसी चीज़ पे डाउट नहीं है कि किस तरीके से सारा लिंक्ड है। क्यों उसको अफ़गानिस्तान जाना पड़ा, क्यों जाके वहाँ उसको ट्रेनिंग करनी पड़ी, वो ट्रेनिंग करके वापस आता है, उसके बाद वहाँ से हैंडलर आता है, उसको सारा सिखाता है, सारा कुछ करता है। उसको एक दफ़ा पहले उन्होंने रेकी की लेकिन नहीं ठहरे, वापस चले जाते थे, जो भी उनको डर था जिसकी वजह से। मेरा सिर्फ हमारी पब्लिक से दो रिक्वेस्टें हैं कि हम हालत जंग में हैं, ये चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे KPK में या किसी और जगह पे है। इसमें हमें कम्युनिटी की इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी कि हमारी कम्युनिटी इंटेलिजेंस जो है वो जब सही तरह आएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई अननोन बंदा रह रहा है और उसने पुलिस को इत्तला करनी है, ये जैसे ही हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा ये सब कुछ बहुत नीचे जाएगा और उस पर हमें काम करना है। हमें इस्लामाबाद में भी काम करना है और हमें बाकी जगहों पे भी काम करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कल रात को मुझे मैसेज आया, किसी ने कहा कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर कि जी कहाँ थी, क्यों वाक़या हो गया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके हो रहे हैं। और मैंने बल्कि एजेंसीज़ के साथ बात की है कि हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए मीडिया के साथ कि हम बताएं कि मगर उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि एक पैनिक फैलता है, सारा कुछ होता है, बट मीडिया को बताना चाहिए हमें कि ये जगह पे ये हो रहा था, इस जगह पे हमने इस तरह रोका, इस जगह पे इस तरह रोका। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर 100 हो रहे हैं तो 99 रोके जा रहे हैं। और हाँ, उसको उस तरह मीडिया पे आके हाईलाइट नहीं करना होता, बिकॉज उसके पीछे नेटवर्क है, उसके पीछे और लोगों को पकड़ना होता है। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब तक वो ना करें, लेकिन ये हो रहा है। हम छोटी सी बात पे कि जी हाँ बिल्कुल हुआ, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से बारीकी से काम किया। ख़ुदकुश हमला, जो मर्ज़ी हो, ख़ुदकुश हमला था। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जिस प्लानिंग से उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने ये सारी की सारी वारदात डाली है, उसके ऊपर हमने अपने तौर पे, अभी मेरी इस्लामाबाद पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग हुई है, हमें अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, अब दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, उनके पास कहीं से तो ये फंडिंग आ रही है, उनको कोई तो ये टारगेट दे रहा है। और जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। किसी ने तो उनका अपना बजट बढ़ाया है और ये सारा कुछ किया है। मैं फिर आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले आज, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। फिर वो कहेंगे कि हाँ भारत कर रहा है। अभी तो क्योंकि हम जनाजे उठा रहे हैं, हम अपने ऑफिसर्स को शहीद करा रहे हैं, जवानों को शहीद करा रहे हैं, एक दीवार बनाई हुई है इन टेररिस्ट अफगानिस्तान और अपने दरमियान में। लेकिन ये दीवार हल्की सी कमज़ोर हुई तो उनको उसकी पेन आएगी और उनको फिर आइडिया होगा कि ये फंडिंग मुफ्त में तो कोई काम नहीं हो रहा, हर चीज़ के ऊपर पैसा लगता है। इस चीज़ के ऊपर भी पैसा लगा,
तो वो डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। 3 गुना बजट बढ़ाया है, जिसको पहले $500 देते थे $1500 दे रहे हैं। तो वो हमें इस सारी चीज़ का पता है और ये खैर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमें अब दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा ये केस। मेरा अगले दिनों में इरादा है कि हम अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ये ब्रीफ़ करें कि किस किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है आगे, ताकि वो जहाँ जहाँ पे हमारे फॉरेन मिशन हैं वो एटलीस्ट सारी दुनिया को अपडेट करें। बिकॉज अब तो वो इतने खुला करें क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम दूसरी तरीके से तो जंग में कोई सूरत नहीं जीते। तो अगर ये तरीका उन्होंने आजमाना है तो वो भी आजमा लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और वो बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सारे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। बलूचिस्तान में BLA बाकायदा वीडियो बनाती है और उसकी प्रोडक्शन देखें आप, और उसके बाद वो कंटेंट क्रिएट होता है, उसके बाद वो इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद वो इंडियन मीडिया पे पूरी तरह चलता है। वो BLA की वीडियो दुनिया में कहीं, अच्छा BLA आपके सामने दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने नहीं डिक्लेयर किया हुआ, ये दुनिया ने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा जाके कि जी आपने BLA की सारी चीज़ों को चला रहे हैं, आप वहाँ की डिटेल बता रहे हैं, उनकी वीडियोस को चला रहे हैं। तो वो पूरा कंटेंट पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद इंसिडेंट करते हैं और उसके बाद अपने मीडिया पे चलाते हैं। ये पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ। जो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मई की वॉर में किया कि पता नहीं कौन सा पोर्ट लाहौर में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, जो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने हमाकतें की। अब वो ये शो करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने पता नहीं कब्ज़ा कहा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र कि हमारा जंग में है, हालत जंग में है, लेकिन कोई ऐसा इंच नहीं है जहाँ पे उनका कब्ज़ा हो। वो आते हैं बुज़ुलों की तरह आके ऑपरेट करते हैं, कोई अटैक करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। इस दफ़ा बलूचिस्तान में जितने अटैक हुए जो आया वो बच के नहीं गया, तो इसका भी उनको बहुत गम है। लेकिन आगे हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आपको बलूचिस्तान की चीज़ के ऊपर भी मेरे ख्याल में आपके लिए ब्रीफिंग रखी हुई है, उस पर आपको डिटेल्स में पता चल जाएंगे। एक चीज़ और, जब जंग होती है तो फिर कैटेगरियाँ नहीं बनती कि जंग में ये 25% ठीक है, 75% ख़राब है। जंग है तो दुश्मन है तो दुश्मन है, फिर दुश्मन में 4 कैटेगरियाँ नहीं बनती, ना 2 बनती हैं। दुश्मन है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे मुल्क में लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। भाई अगर आपके साथ वो जंग कर रहे हैं तो फिर वो सोच समझ के जंग कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई जंग कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है, तो फिर उसमें कैटेगरियाँ ना बनाएं। उसमें आप ये ना डालें कि जी इसके अंदर 4 ग्रुप हैं तो इसमें से एक ग्रुप अच्छा है। हम तो बहुत क्लियर हैं, हमारी पब्लिक को, हमारे अवाम को भी इसमें क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी रही बात कि हम इस जंग को लड़ते रहेंगे, लेकिन दुनिया को इसको रियलाइज़ ज़रूर करना है कि ये जो थ्रेट है ये रीजनल थ्रेट बनता जा रहा है। और अगर अभी वो इसके ऊपर उन्होंने अपनी आवाज़ ना उठाई, हम तो नुकसान और अपना हर चीज़ देख के कर रहे हैं, हमने अपने मुल्क के लिए करना है, लेकिन ये टेररिस्ट बॉडीज़ जो हैं ये इस टाइम पे बैठ के कोलैबोरेट भी कर रही हैं, मिल के ऑपरेशन भी कर रही हैं अफ़गानिस्तान से। ये दुनिया ख़ुद देख ले कि इसका नुकसान कहाँ पे होगा, और अल्लाह ना करे ये जंग कहीं और चली गई, किसी और जगह पहुँच गई, तो इसका नुकसान कितना होगा। ये दुनिया ने एवेल्यूएट करना है और ये बाकी मुल्कों की मर्ज़ी है कि उन्होंने इसको किस तरह लेके चलना है। तो बाकी मैंने डिटेल आपके साथ ये बता रहे हैं अभी तक कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और रेकी क्या यही हमलावर करता रहा, या जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से भी किसी ने रेकी की है इसकी? जो लोग मैंने आपको बताया 4 लोग टोटल 4 लोग पकड़े गए हैं
और हमारा एक शहीद हुआ है पुलिस वाला, और 3 हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं ऑपरेशन में जो कल से हुआ है। और 2 लोग थे जिन्होंने रेकी की। और मैं अभी भी इसमें थोड़ा सा करूँगा कि मैं कर्टेल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम अभी और भी कुछ चीज़ें करने चाह रहे हैं ताकि वहाँ तक भी हम पहुँच जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका भी रिजल्ट हम ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह अगले दिनों में ब्रीफ करेंगे। हमने सर ये बताइएगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर भारत का कहते हैं, हम बचपन में ये देखते थे कि अगर पाकिस्तान के लाहौर में धमाका होता था तो अगला धमाका दिल्ली में होता था। इस तरह अगर वो हमारा दुश्मन इस तरह नहीं मानता तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे 20 साल पहले होता था? इसके ऊपर मैं देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट किया, और हम उनका जवाब जो दे रहे हैं वो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। और मई में आप सब ने देखा है कि किस तरह उनको जवाब मिला है, तो उनको जवाब मिल जाएगा। अब सफारतकारी में भी उनको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो सर ये नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से आप तो किसको मतलब आप जिम्मेदार ठहराते हैं? ये बात क्या मतलब क्यों रोमा हुआ? और साथ साथ जिस तरह की आपने बात की कि अफगानिस्तान में ये सब कुछ हुआ, फिर यहाँ पे आया मतलब इस तरह धमाका हुआ, मतलब 99 की आपने बात की, तो इंजीनियरिंग जिस इदारों की आप नाकामी समझते हैं, और 75% बजट जो कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान रखता है, तो 75% बजट के बावजूद पाकिस्तान की जान माल का मतलब क्यों नहीं? पहली बात तो ये 75% बजट नहीं है। आप फैक्ट्स अपने ठीक कर लो। आप अगर डाटा चाहिए होगा, मैं ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि फैक्ट्स पहले देख लो, उसके बाद पढ़ के उसके बाद बहुत अच्छा सवाल। दूसरी बात, उंगली उठाना बहुत आसान है कि इस पे उठा दो उस पे उठा दो, लेकिन आप के जो सवाल में है कि उसमें अफ़गानिस्तान से बैठ के सारी प्लानिंग हुई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ से बैठ के दहशतगर्द आया, वहाँ का देश का एक अहम बंदा यहाँ आया, और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ सारा। तो इसलिए पहली बात ये है कि काश मैं आपको बता सकूँ कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को क्या क्या चाहिए और मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है जो मैं नहीं दे पा रहा। और मैं लिटरली कल भी इसी बात के ऊपर मैं इतना गमगीन था कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम पूरी नहीं कर पा रहे उनकी। आप कह रहे हो 75% बजट है, 75% बजट नहीं है। मैं उनकी जो छोटी से छोटी डिमांड है वो नहीं पूरी कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। जो अहम बंदा आपकी तहवील में है पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल महफूज है। अहम बंदा आप कह रहे हैं कि आया था आपकी तहवील में है, जो कमांडर लेवल का बंदा है या नीचे लेवल का है? ये अभी ठहर जाएँ, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। देखें, पहली बात ये है कि बहुत सारे हमने अकाउंट्स पकड़े हैं जो ट्विटर पे और बाकी जगहों पे हैं जो टेररिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, और उनको बंद नहीं किया जा रहा। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लिखा है कि भाई अगर आप तो छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ को अकाउंट को बंद कर देते हो, आप लोगों के फेसबुक या बाकी अकाउंट होते हैं उसमें आप ज़रा सा कुछ कोई एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का चलाएंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं कर रहे। तो हमने उसके ऊपर सीरियसली उनको टेकअप किया है, और मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं करेंगे तो हमें किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो मुल्ज़रामत है उस पर कोई जायज़ा इजलास और आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ जो आपके इक़दाम थे इस्लामाबाद के हवाले से, एमटेक स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, सेफ सिटी से, तो इस हवाले से भी कोई आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस्लामाबाद के पुलिस और इंतजामिया? इस्लामाबाद पुलिस के साथ आज बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई है, और उसके ऊपर हमने एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। उसके आप 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, 93, और उसके बाद आपका रेड जोन का अलहदा एंट्री पॉइंट्स हैं, सारा कुछ है।
उसके बाद आपका ये जो MTAG है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, तो उसके ऊपर अगले दिनों में आपको चीफ़ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद जो हैं ब्रीफ़ करेंगे, क्योंकि उस पर हमें काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इस्लामाबाद को हम हर सूरत में सिक्योर करें जिस तरह मुमकिन है। पुलिस फोर्स की कमी का मसला भी देख रहे हैं, बताता हूँ। मतलब आप वेट करें इंशाअल्लाह ताला। पुलिस फोर्स की कमी का मसला भी देख रहे हैं, 1.5 साल से भर्ती जो है वो भी अल्तवा का शिकार है लोग। हम बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। दो चीज़ें हैं, ये बात आपकी ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हमने उसके ऊपर अभी फ़ैसला किया है कि हम अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को, और बिकॉज़ हमारी तकरीबन 6000 के करीब की भर्ती रुकी हुई है। प्लस एक और चीज़ है जो इस्लामाबाद पुलिस को फेस करनी पड़ रही है, वो ये कि हमारी तकरीबन 80% पुलिस जो है वो 50+ है, क्योंकि जब इस्लामाबाद बना था वो उस टाइम भर्ती हुए थे, तो मेरे ख्याल में 55-58 वाले तो उसमें हैं ही ज़्यादा। तो हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं कि कैसे काम करना है, बिकॉज़ डेफिनेटली एक जो 58 या 57 साल का होता है और जो एक 30 साल का या 25 साल का नौजवान है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो हम उसको भी वैल्यूएट कर रहे हैं कि हमें किस तरह करने का। प्लस हमने अभी बैठ के मीटिंग में डिसाइड किया है कि हम उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर उसको हियरिंग करें। सर ये बताएं कि हमने अभी किया डिस्कस, मैं 1-2 दिन बाद फिर दोबारा इनसे मिलने लगा हूँ, उसके ऊपर हम डेफिनेटली चीज़ें करेंगे। एटलीस्ट देखें बहुत सारी चीज़ें, ये तो परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम उस पर काफ़ी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे कहीं पे कोई गैप्स या कमियाँ हैं हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। मैं किसी को वो नहीं कह सकता, बट बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स का होना, पोजीशन ऐसी पे बैठना कि जहाँ से वो उसको टारगेट कर सके, इस तरह की चीज़ों को हमें इंश्योर कराना है ताकि आइंदा इस तरह की ना हो सके। अच्छा मोहतरम, अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेंगे कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं कुछ चीज़ें आप उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हालांकि तासुब तो ये पाया जा रहा है कि आप बहुत मजबूत वज़ीर दाखिला हैं। जब अरबों रुपए की सड़कें और पुल बन रही हैं तो उनको फंड देने में या उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में क्या कमी जो है वो कहाँ पे क्या गैप आ रहा है, क्यों नहीं दे पा रहे? और दूसरा ये कि हिंदुस्तान की बात करें तो भारतीय मीडिया ये कह रहे हैं कि बजने के जो मैच है जिसका हमने ऐलान किया था कि नहीं खेलेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि हमारी बैकडोर जो है वो चीज़ें चल रही है और वो हम खेलेंगे, इस पर भी ज़रा गाड़ी। पहली बात ये है कि CDA बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मुझे काश इजाज़त मिल जाए कि CDA के कुछ प्रॉपर्टी बेच के मैं जवानों की चीज़ें पूरी कर सकूँ तो उसको कर लूँगा, लेकिन CDA का बजट बिल्कुल फ़र्क है, इन लोगों का बजट बिल्कुल फ़र्क है। इसीलिए मैंने उस भाई की बात का जवाब दिया कि अगर 75% बजट मिल रहा हो हमें तो फिर तो मसले हमारा ख़त्म हो जाए, फिर तो हम उनको मैं आपको काश वो लिस्ट शेयर कर लूँ कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो है दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम वॉर जो है वो एक अगले स्टेज में चला गया है। उनके पास सारा अमेरिकन वेपन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो वो छोड़ गए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास वो वाली चीज़ें नहीं हैं। हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमारे अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे भी करेंगे, ये नहीं कि उनको ऐसे छोड़ेंगे या उनको ऐसे जाने देंगे, लेकिन डेफिनेटली हमें टाइम लग रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे और बाकी डिटेल ब्रीफिंग